हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो उसके अंदर हमने पता था कि कॉमन डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस जो है वो कॉमन आता है सब में। एक सीरीज होती है जिसके अंदर नेक्स्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कॉन्स्टेंट आता है। इसमें क्या आएगा, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब हर एक जो हमारे पास नंबर आएंगे या फिर जो भी सीरीज के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका रेशियो जो है वो बराबर आना चाहिए, तो वो बनेगी एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जीपी। अब देखो इसको सोल्व करेंगे कैसे। nth टर्म इसमें हम निकालेंगे, लास्ट टर्म निकालेंगे और सम निकालेंगे। वही जो एपी में किया था वही सेम इसमें करना है। कॉमन रेशियो जैसे इसका एग्जांपल मैं दूं, 2, 4, 8 और फिर से आ जाएगा 16, ऐसे है। ठीक है, तो ये जीपी सीरीज है कि नहीं है। देखो एपी सीरीज है क्या, 4 में से 2 गया तो 2 बचता है, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 8। देखो ये कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, तो ये एपी सीरीज तो है नहीं। अब जीपी चेक करो, देखो इसको इससे डिवाइड करो, 4/2 कितना आ रहा है, 2। इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 2। इसको इससे डिवाइड करो, 2। तो कॉमन रेशियो आ रहा है, रेशियो सेम जो आ रहा है ना, नेक्स्ट टर्म का उससे पहले वाले टर्म का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए, तभी वो जीपी सीरीज बनेगी। तो ये सीरीज कैसी है, जीपी सीरीज है। अब इसके अंदर देखो पहला एलिमेंट है वही ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम फर्स्ट एलिमेंट को। जैसे यही सीरीज है, इसके अंदर पहला एलिमेंट क्या है, 2। ठीक है, रेशियो कितना है कॉमन, वो भी 2 ही है ना, 2 रेशियो कॉमन रेशियो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स को हम उससे पहले वाले एलिमेंट से डिवाइड करके देख लेंगे, वो रेशियो सेम आना चाहिए हर एक एलिमेंट में। तो ये 2 रेशियो आ गया। अब पहली टर्म ये है, तो पहली टर्म क्या होगी, सिंपल a r⁻0, या फिर मैं ये लिखूंगा 1 - 1, है ना। सिमिलरली सेकेंड टर्म जो होगी वो क्या लिखूंगा मैं, a r2 - 1, है ना। तो nth टर्म हमारे पास क्या होगी, a r n - 1। ठीक है, यहां से आप तुम कर भी सकते हो। देखो a की वैल्यू 2 पुट करोगे, r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 ही है सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। जितनी भी जो भी टर्म तुम्हें निकालनी है वो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करनी है। ये जनरलाइज फॉर्मूला है, इसको पक्के से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है। nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। भाई हमें नहीं पता कितनी टर्म है तो इसको हम लास्ट टर्म बोल देते हैं। ठीक है, जैसे एपी सीरीज में हम कर रहे थे, कोई भी टर्म है nth नंबर की वो लास्ट टर्म है हमारी सीरीज की। अब लास्ट थिंग इसमें क्या है, 2 चीजें हैं। जैसे हमने पढ़ा था सम एपी सीरीज में, तो समेशन इसमें भी निकालेंगे हम। n टर्म्स का समेशन क्या होगा, उनका जोड़ क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले तो इसके अंदर वही a ही और एक कॉमन रेशियो यूज करना है। कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला बनेगा, अगर कॉमन रेशियो जो है वो 1 से बड़ा है तो। अगर 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला बनेगा। देखो ये दोनों फर्क एक ही है, दोनों फॉर्मूले सेम ही है, बस यहाँ पे ये पहले लिख रखा है, ये बाद में है। यहाँ पे ये पहले, ये बाद में। ठीक है, ऊपर से माइनस कॉमन आएगा, नीचे से माइनस, वो कैंसिल हो जाता है। तो दोनों फॉर्मूले सेम ही है भाई। इन केस, इस केस के अंदर जब रेशियो की वैल्यू जो है 1 से छोटी हो, अगर इनफाइनाइट सीरीज हो मेरे पास, क्या हो, इनफाइनाइट सीरीज हो, तो लास्ट टर्म हम निकालेंगे या फिर हम सम जो निकालेंगे, देखो यहाँ पे n की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब 1 से कोई छोटा नंबर है और उसकी पावर मैं इनफाइनाइट कर दूं, तो देखो जैसे मेरे पास है 0.5, इसकी पावर 1 करेंगे तो यही आएगा, 2 करोगे तो और छोटा नंबर बन गया ये, है ना। 3 करोगे तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है तो और भी छोटा बन जाएगा, 3 पॉइंटों में नंबर आ जाएगा। तो सिमिलरली जितनी भी ज्यादा पावर करते जाओगे 1 से छोटे नंबर की, उतना ही वैल्यू जो है छोटी होती जाएगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी लगभग 4 n tends to infinite, r की पावर n is tending to 0 for r less than 1। ठीक है, सो फॉर इनफाइनाइट सीरीज
समेशन इज इक्वल टू इनफाइनाइट सीरीज एंड रेशियो लेस देन 1 ए, यहाँ पे तो 1 ही बच गया तो इसको तो हटा ही दो, डिवाइड बाई 1 माइनस में आर। तो ये है समेशन का फॉर्मूला। अगर इनफाइनाइट सीरीज है और रेशियो की वैल्यू जो है 1 से छोटी है तो ये सम होगा हमारा, ठीक है। तो ये समेशन हो गया। सिमिलरली अब जैसे अरिथमेटिक मीन हमने करा था, सिमिलरली वही ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, देखो एक ऐसा नंबर इंसर्ट करें दो एलिमेंट्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में, यहाँ पे, जिसको मैं बोल रहा हूँ ज्योमेट्रिक मीन, सो दैट दीज ऑल थ्री मेक्स एन ए जीपी सीरीज। तो इन तीनों से एक जीपी सीरीज बन जाए, वो हमें एक एलिमेंट निकालना है। जैसे अरिथमेटिक मीन हमने किया था, सिंपल इन दोनों का ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, है ना। सिमिलरली यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है, एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है इनके बीच में, सो दैट दीज ऑल थ्री मेक्स ए जीपी सीरीज, ठीक है। मतलब इसका रेशियो सेम आना चाहिए, इसका रेशियो सेम आना चाहिए। तो यहाँ से रेशियो अगर सेम करोगे तो तुम्हें ये फॉर्मूला अपने आप देखने को मिल जाएगा। एक क्या मिलेगा, ये रेशियो सेम आएगा तो जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया, और जी एम जो आ गया वो क्या आ गया, अंडर रूट ए बी। तो जियोमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला ये है अंडर रूट ए बी, और अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला ये है सिंपल ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट करो। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है तुम्हें, क्वेश्चन यहाँ से भी आने के चांस पूरे होते हैं। अब देखो क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं इसमें कुछ। जैसे एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि nth टर्म हमारे पास गिवन है, और क्या गिवन है, हमें फर्स्ट 6 टर्म्स का सम निकालना है। nth टर्म हमारे पास गिवन है, nth टर्म कितनी गिवन है, 2 रेज़ टू पावर n, ये nth टर्म हमारे पास गिवन है, और फर्स्ट 6 टर्म्स का हमें सम निकालना है, 6 टर्म्स का, पहले 6 टर्म्स का, ओनली एंड ओनली फर्स्ट 6 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम सीधा भी कर सकते हो, और इसको वैसे तुम मेथड फॉलो करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। सीधा कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म इसमें क्या आएगी, फर्स्ट टर्म क्या आएगी, जब n की वैल्यू, देखो ए एन क्या होता है हमारे पास, ए आर एन माइनस 1, है ना। अब इसमें हमें ये नहीं पता कॉमन रेशियो क्या है और फर्स्ट टर्म क्या है, तो हमें कुछ नहीं पता। तो कैसे हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है। देखो यहाँ से, इसमें से देखो a बाई आर, इसको मैं कर देता हूँ, और r की पावर n, ठीक है। इसको मैंने ये लिख सकता हूँ, है ना, n ये पावर जो है माइनस में जाके यहाँ पे चली जाएगी। तो देखो r की पावर n है यहाँ पे, तो 2 की पावर n दिख रहा है हमें, है ना। तो इन दोनों को कंपेयर कर दो तुम, तो कंपेयर करोगे तो a बाई आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और r की वैल्यू कितनी आएगी, 2, है ना। a बाई आर की वैल्यू 1 क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू आर हो गया, और कितनी वैल्यू आएगी, सिंपल 2। अब हमारा सॉल्यूशन जो है वो बहुत इजी हो गया, कॉमन रेशियो हमारे पास 2 है, और 6 टर्म का सम हमें निकालना है। तो सिंपल ऐड भी कर सकते हो या फिर जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगा सकते हो। फर्स्ट 6 टर्म का देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, a कितना है, 2 है, r की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, 1 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, r की पावर n वाला, तो r कितना है, 2, और n कितनी करनी है हमें, 6 टर्म, -1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, r माइनस में 1। तो ये तो 1 हो गया, और सिंपल ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया 2 इंटू में 2 की पावर 6 माइनस 1। अब 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 माइनस 1 63, और इंटू में 2 करेंगे तो 126। ये इसका आंसर होगा। फर्स्ट 6 टर्म का सम हमने निकाल दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन रेशियो निकालना है। आधा काम अपना यही है, तो इसको करना है बस, फिर तो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब तुमसे कोई ये पूछ ले कि फिफ्थ टर्म क्या होगी इस केस में, फिफ्थ टर्म, देखो टर्म मैं सारी लिखता हूं, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 2, कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, देखो पहली टर्म ये होती है, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, चौथी टर्म ये, एंड सो ऑन, एक एक पावर बढ़ती जाएगी कॉमन रेशियो की, है ना। जैसे nth टर्म मैंने लिखी थी कितनी, ये वाली। अब इसमें फर्स्ट पुट करेंगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो r की पावर 0 1 होगा, फर्स्ट टर्म ये आ गई। सेकेंड टर्म में r सिंगल आएगा, थर्ड टर्म में स्क्वायर आएगा, फोर्थ टर्म में क्यूब आएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया। अब a इंटू में r करना है, तो 2 इंटू में 2 4 हो जाएगा,
ए इंटू में आर स्क्वायर कितना है 4 इंटू में 2 8 करेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 16 एंड सो ऑन 32 64 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एपी सीरीज सॉरी ये हमारी जीपी सीरीज बन गई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम करते हैं इसमें अब कि 3 एलिमेंट हैं हमारे पास। जैसे अभी फिलहाल जो है ये एयरफोर्स के पेपर में क्वेश्चन आया था जो मैंने करवा रखा है एक वीडियो के अंदर कि 3 एलिमेंट हैं हमारे पास, 3 एलिमेंट है और वो तीनों के तीनों एपी सीरीज में भी है और जीपी सीरीज में भी है। 3 एलिमेंट है ए बी सी, किस किस में है एपी सीरीज में भी है और जीपी सीरीज में भी है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज 3, एपी में भी है और जीपी में भी। देखो एपी में होंगे तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा, है ना। तो 2b जो है कितना हो गया a प्लस में c। ठीक है, एपी सीरीज का तो ये रोचा हो गया। जीपी हो गए तो कॉमन रेशियो बराबर होगा b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। तो b स्क्वायर क्या बन गया ac हमारे पास, है ना। अब देखो यहाँ पे सिंपल b है हमारे पास, यहाँ पे b स्क्वायर है तो क्या करो स्क्वायर कर दो इसका, तो इसका स्क्वायर करो, ये 2 को फैक्टर इधर ले आओ चलो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, a प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा ना तो ये फॉर्मूला बनेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो कितनी है ac है और ये 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac बन गया, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, इसको इधर ले जाओ तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 4 माइनस का जाएगा इधर माइनस का 2ac इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब या तो ये दोनों टर्म 0 होंगी, दोनों टर्म 0 आ नहीं सकती क्योंकि जीपी सीरीज में नहीं बनेगी, फिर 0/0 फॉर्म हो जाएगी। तो क्या होगा सिंपल a इज इक्वल टू सी, है ना, a इक्वल टू सी होगा तभी तो इनकी वैल्यू जो है 0 आएगी। तो a इक्वल टू सी आ गया। अब ये जो है फॉर्मूले में कोई से में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, चाहिए उसमें पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये a इज इक्वल टू सी करना है हमें, तो b इज इक्वल टू क्या बनेगा a प्लस सी है तो 2a/2 और ये कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू b, यहाँ से प्रूव हो गया। ऑल्सो a इक्वल टू सी है तो यहाँ से क्या हो गया a इक्वल टू b इक्वल टू सी। अगर 3 एलिमेंट एपी सीरीज में भी है और जीपी सीरीज में भी है तो तीनों ही एलिमेंट जो है वो बराबर होंगे। जैसे हमारे पास कोई भी है सीरीज ऐसे 5 5 5, ये एपी सीरीज भी है और जीपी सीरीज भी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए तब एपी सीरीज भी होगी और जीपी सीरीज भी होगी। तो ये रिलेशन होगी हमारी इस केस में। एक इसमें लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बाकी तुम्हें खुद घर से प्रैक्टिस करनी है। इफ थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192 फाइंड 10th टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है और एक टर्म और गिवन है, हमें निकालनी है 10th टर्म। फॉर्मूला लगाना है बस और कुछ नहीं करना तुम्हें। तो थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है, थर्ड टर्म को मैं लिखता हूँ 24, तो थर्ड टर्म है a3 24 और हमारे पास गिवन है सिक्स्थ टर्म 192, हमें निकालनी है 10th टर्म। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। देखो क्योंकि nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। जीपी सीरीज में ये गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन हमारे पास दे रखी है। हमेशा 2 फैक्टर गिवन होंगे, एक नहीं गिवन होगा। 2 गिवन है तो 2 इक्वेशन अलग अलग बना लो। a3 को क्या लिखूंगा मैं, a² इक्वल टू 24, है ना। a6 को क्या लिखूंगा मैं, ऊपर लिख लो चलो, a की पावर 5 डिवाइड बाई 192, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो देखो a से a कैंसिल हो गया, r³ बच गया और इधर कितना बच गया, इनको कैंसिल करो जरा, किस पे जा रहा है देखो, 12 से कैंसिल कर दो, नहीं ये 2 पे कैंसिल हो गया, या तो 24 से पूरा कर सकते हो तुम। तो ये कितने पे जाएगा, 1 7 6 और ये बच गया 8, तो 8 पे कैंसिल हो गया सिंपल। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 2 आएगी। ठीक है, कॉमन रेशियो हमारे पास 2 आ गया। अब ये कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर दो, r की वैल्यू ar² है तो r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 हो गया, 4a इक्वल टू
24, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 6 और कॉमन रेशियो आ गया 2। तो अब हम 10th टर्म निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? 10th टर्म ये फॉर्मूले में पुट करो। फर्स्ट टर्म कितनी है 6, r की पावर करनी है हमें कितना n-1 मीन्स 10-1 तो 9। इनको मल्टीप्लाई करना है, बस सोल्व करना है, वही आंसर होगा तुम्हारा। अब 2 की पावर 9 कितना होता है देखो बताओ जरा, 512 होता है। 512 और a की पावर 512 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 10th टर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आएंगे और ऐसे क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो तुम क्या करना है, जो बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है तो नहीं करना है, छोटा क्वेश्चन है तो ट्राई करो, है ना। जैसे हमारे पास टाइम बच रहा है तो तुम ऐसे क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि इसमें देखो लगभग 1 से 2 मिनट तो लग ही जाएंगे तुम्हें करने में, जितनी भी जल्दी करोगे। प्रैक्टिस से करोगे तो और भी जल्दी हो सकता है क्वेश्चन, ये जल्दी जल्दी प्रैक्टिस होगी। अगर तुम्हें मैथमेटिक्स की अच्छी प्रैक्टिस है तो अच्छी से कैंसिल कर दोगे, या तो 2-2 से कैंसिल करते जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है मेनली, इसमें और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करो बस। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, ओनली एंड ओनली फॉर्मूला तुम्हें याद होगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो एक फॉर्मूले पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है आराम से जल्दी जल्दी में करने की कोशिश करो, और बाद में फिर तुम टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, या फिर जो भी टेस्ट क्वेश्चन पेपर मैं आपको दूंगा तो वो आप कर सकते हो। तो आपके क्लियर हो जाएंगे सारे टॉपिक और इजीली आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है अपने घर पे। अपने कोई भी बुक हो तुम्हारे पास, NCERT की 11th क्लास की बुक हो या फिर कोई भी बुक हो जो तुमने ले रखी है एयरफोर्स के लिए, तो उसमें तुम ट्राई कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूले तुम्हें मैंने बता दिए हैं। 1-2 सीरीज जैसे इनफाइनाइट सीरीज के जो फॉर्मूले हैं वो मैं सीधे लिखवा देता हूँ, वो जरूरी नहीं है जीपी सीरीज ही हो, लेकिन उनके फॉर्मूले सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो सिंपल कैसे, जैसे एक तो एपी सीरीज ही का ही है 1 2 3 अप टू n टर्म, 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म। इनका समेशन जो है वो कितना होता है, एपी सीरीज ही है। तो एपी सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के तुम ये प्रूव कर सकते हो, n × n+1/2। ठीक है, नेक्स्ट है अगर इनका स्क्वायर करके मैं ऐड करूं, 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन अप टू n², तो फॉर्मूला जो है क्या बनेगा। देखो ये ना तो एपी सीरीज है ना ही जीपी सीरीज है, कॉमन रेशियो भी सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है, तो ना तो एपी ना ही जीपी। तो इसका सीधा फॉर्मूला तुम याद रखो क्या होता है, n × n+1 2n+1 / 6। ठीक है, अगर क्यूबिक पावर हो यहाँ पे तो क्या फॉर्मूला होगा, 2³ + 3³ एंड सो ऑन n³ तक। तो देखो ऐसे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे फॉर्मूले बेस। अगर तुम्हें ये याद है तो तुम इजीली कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे n³ ये जनरलाइज फॉर्मूले लिखे हैं, यहाँ पे लास्ट में कोई टर्म दे देंगे तुम्हें, 10 की क्यूब दे देंगे, यहाँ पे 10 दे देंगे, यहाँ पे भी 10 दे देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सोल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला जो है, देखो ये फॉर्मूला है, यही लिख दो एक बार तुम, और इसका तुम्हें स्क्वायर कर देना है बस, वही इसका आंसर होगा n × n+1/2 होल स्क्वायर। जैसे 3 टर्म के लिए मैं प्रूव करता हूँ, तो 3 टर्म ले लो, जैसे ये 3 टर्म है मेरे पास, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 की क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, तो ये कितना हो गया टोटल 36 हो गया। इसमें पुट करो, 3 टर्म है हमारे पास, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, तो 3 × में 3 + 1 तो कितना हो गया 4, 12 और डिवाइड बाई 6, सॉरी 2, तो ये बच गया 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ गया। ठीक है, तो ऐसे तुम कर सकते हो। इसमें भी 3 टर्म का तुम प्रूव कर सकते हो, कैसे 4 का भी कर सकते हो करने को। 1 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया टोटल ये 14। सिमिलरली इसमें पुट करो n की वैल्यू 3, तो 3 × में बनेगा 4 और 6 + 1 7 डिवाइड बाई 6, तो ये बन गया 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, कितना हो गया 7 × में 2 14। तो ये फॉर्मूले जो है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ पे n+1 आएगा या n-1 आएगा तो कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे तुम प्रूव करके देख सकते हो सिंपल सा। अगर बाकी तुम्हें याद ही करना है ये फॉर्मूला तुम एपी सीरीज से निकाल सकते हो, एपी सीरीज का ही है ये क्वेश्चन, क्योंकि इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1 है। तो ये एपी सीरीज का समेशन है अप टू n टर्म,
तो ये तुम प्रूव कर सकते हो इजीली एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा के। और ये तुम्हें दोनों याद रखने हैं। क्यूबिक वाले में ये सिंपल पावर वाला, सिंगल पावर वाला यूज हो रहा है और उसका स्क्वायर हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे पेपर में। इन्हीं पे सारे के सारे जो इनफाइनाइट सीरीज हैं, तुम्हारे फाइनाइट सीरीज हैं, एपी जीपी, सारे जो है टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। इन पे क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं। कोई भी बुक तुम उठा लेना, वहीं से ट्राई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा उससे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करो।